हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपने क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और थोड़ा बता भी देता हूँ कैसे। जो पहला टॉपिक अपना है वो बेसिक मैथमेटिक्स। अब आप लोग सोच रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर क्यों? तो 10th तक आपने जो भी पढ़ा, अब अपना फिजिक्स जो होगा, जैसे 10th तक आपने सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ा होगा, 11th में अपने पास अचानक से 2 पार्ट, एनसीईआरटी अगर बुक देखो तो 2 अलग अलग पार्ट है फिजिक्स का। तो अब सिलेबस एकदम से ज़्यादा होगा, सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो अब 3-4 चैप्टर नहीं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होंगे। तो पहले 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर एक हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना होता है। वो हर इंस्टीट्यूट में हर टीचर को पढ़ाना पड़ता है। कारण क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे ट्रिगोमेट्री में और कैलकुलस। कैलकुलस इज बेसिकली अ चैप्टर ऑफ मैथ्स। तो ये चीज़ें इसलिए पढ़ाया जाता है कि जैसे ही अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा फिजिक्स का, काइनेमैटिक्स, तो उसी में कैलकुलस काम आएगा अपने पास। तो अब कैलकुलस जो है वो अपने को पढ़ना है क्लास 12th के मैथमेटिक्स के अंदर। क्लास 12th के मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा खासा कैलकुलस है, पूरा का पूरा एक बुक ही कैलकुलस पे है मैथ्स का। और उसमें भी 35 से 70 to 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, जिसमें 35 से 40 नंबर कैलकुलस से आते हैं ऑन एन एवरेज। तो अच्छा, 12th के अंदर 5 से 6 महीने कैलकुलस पढ़ाई होते हैं मैथ के अंदर। तो क्या अब हम लोग फिजिक्स में कैलकुलस 5 से 6 महीने पढ़ेंगे? नहीं। और कैलकुलस काम आने वाला है अपने न्यूमेरिकल बनाने में, तो ये बिना इसके आए हम लोग सीख नहीं सकते फिजिक्स। और दूसरी बात, जो बच्चे बायो लेंगे 11th-12th में आके, वो तो मैथ्स पढ़ेंगे नहीं 12th के अंदर, तो वो कहाँ से कैलकुलस सीखेंगे? तो इसके लिए हमें फिजिक्स के अंदर, इसी पर्पज़ के लिए फिजिक्स के अंदर 11th का जो मेन चैप्टर है फिजिक्स का, वो स्टार्ट होने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स बताया जाता है, जिसमें उतना ही मैथ बताया जाएगा जितने से अपना न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने आ जाए, जो कंसेप्ट और टर्म्स वगैरह आएगा, डेरिवेशन वगैरह आएगा, वो सब समझ में आए। तो अब 12th में कैलकुलस, जैसा कि मैंने बताया कि 5 से 6 महीने पढ़ाई होता है, हम लोग यहाँ 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे, मैक्सिमम 3 लेक्चर में कवर करेंगे क्लासरूम के अंदर। तो उतना टाइम नहीं लगेगा, तो हम लोग उतना ही मैथ्स सीखेंगे जितने से अपने फिजिक्स का काम चल जाएगा। बाकी मैथ्स आपके मैथ्स के टीचर सिखाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में देखते हैं कैलकुलस। ठीक, तो कैलकुलस बेसिकली क्या है? इट इज टूल्स इन मैथमेटिक्स फॉर रिलेशन वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली कैलकुलस का डेफिनेशन हुआ। अब इसके अंदर देखो, हमें 2 चीज़ें सीखना है। कैलकुलस के अंदर हम लोग 2 चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट, 2 पार्ट होते कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन, एंड द सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन। अब देखो, नाम से ही तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा है, डिफरेंशिएशन मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करना, है ना? तो कोई भी चीज़ को जब हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ के रखना। तो हर छोटे छोटे चीज़ को अगर हम जोड़ ले तो क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये तो एक जनरल ये वर्ड का मतलब क्या होता है वो है। अब आते हैं मैथमेटिकली समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, और शुरुआत में देखो कंफ्यूज नहीं होना। शुरुआत में थोड़ा सा देख के लगता है कि ये मैथ्स में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है कैलकुलस, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेगा ना, आपको बहुत मजा आएगा और यकीन मानो पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जितने भी काम आने वाले कैलकुलस सब मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो एकदम आराम से देखते चलो। अब डिफरेंशिएशन के अंदर होता क्या है बेसिकली? मान लो ये अपने पास कोई एल लेंथ का रॉड है, एक रॉड है जिसकी लंबाई एल है। मैं क्या करता हूँ, इसके एकदम छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े कर देता हूँ, एकदम छोटे छोटे टुकड़े, रॉड के एकदम छोटे छोटे टुकड़े पे, और एक छोटे टुकड़े को मैं बोलता हूँ डी एल। ठीक है, अगर स्मॉल एल मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल मानो स्मॉल मानो, स्मॉल थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा इसलिए देखिए डी एल। तो हर एक छोटे टुकड़े को एकदम इतने इतने से टुकड़े में मैंने पूरे रॉड को तोड़ दिया। तो ये स्प्लिट करने के, ये जो मैंने हर छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट किया, इस स्प्लिट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। किसी भी इलोंगेटेड बॉडी को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो वो डिफरेंशिएशन होगा। और हर टुकड़े का नाम, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट। क्लियर? तो दिस इज डिफरेंशिएशन, ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग ऑफ अ सिस्टम। अब जरा ये बताओ, हर छोटा टुकड़ा क्या है इसमें? डीएल। डीएल इसी तरह से हर छोटा टुकड़ा जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है? डीएल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हें अगर ऐसा बोलता हूं कि हर छोटा डीएल को ऐड करते जाओ, हर छोटा डीएल 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 प्लस ऐसे करके डीएल प्लस डीएल, इस तरह से जितने टुकड़े हमने करा है वो सारे टुकड़े को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा?
ये एल मिल जाएगा, मिलेगा क्या? तो एडिंग ऑफ द स्मॉलर एलिमेंट्स, एडिंग ऑफ द स्मॉलर एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो आई होप कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक फर्क आपको पता चला होगा। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, एकदम छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ते हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं। सपोज ये एक्स लेंथ का होता तो मैं एलिमेंट को बोलता डी एक्स, अगर ये वाई लेंथ का रॉड होता है तो मैं एलिमेंट को बोलता डी वाई। तो दिस इज व्हाट, एलिमेंट, ठीक है। डी एक्स डी वाई से हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं। और वापस से हर टुकड़े को हमने ऐड करा तो वो क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो अभी आराम से हमारा 2 क्लास या 3 क्लास आराम से डिफरेंशिएशन पे जाने वाला है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी पढ़े ना तो सिर्फ वीडियो देखें नहीं। बहुत लोग क्या होता है ना कि मोबाइल खोल के वीडियो देखने बैठे, सिर्फ देखना नहीं है। आप जैसे क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, साथ में नोट्स आपका होना चाहिए, आपका नोटबुक और आपके पास पेन होना चाहिए। जो भी यहाँ पे बताया जाए आप उसको लिखें, या अगर टाइम ना हो तो स्क्रीनशॉट रखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, है ना। पार्ट 1 से मैं पूरे सिलेबस को अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, है ना। हमारा चैनल थोड़ा नया है, 11th का आपको बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगा। तो 10th 11th और 12th का वीडियो अपने चैनल पर आता है। तो मैं 10th का भी होता है, 12th का बहुत सारा वीडियोज पड़ा है, 11th का भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी अप्रैल महीना है तो पूरा सिलेबस में हम लोगों को सीखना होगा फंक्शन। थोड़ा सा मैं फंक्शन बताता हूँ, फंक्शन क्या होता है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। अब मैं बोलूं कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, y की वैल्यू यहाँ सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन, x। वेरिएबल मतलब बदलने वाला टर्म, इतना मैथ्स आपने पढ़ा होगा 10th में आराम से। तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड करा, x पे। हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 3 5 आएगा। x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 4 2 जा 8 11, है ना। तो इस तरह से सो ऑन, x की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे। तो यहाँ बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि तुम इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू क्या होगा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। कि तुम x क्या लेते हो उसके अकॉर्डिंग y चेंज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे x इज द फंक्शन ऑफ y। इसको पढ़ते क्या है, देखो x इज द, सॉरी x ही में लिख दिया मैंने, सॉरी, y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब y किसका फंक्शन है, x का। क्लियर, y इज अ फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे, y इज फंक्शन ऑफ x। और इसका मतलब क्या है, मतलब y x पे डिपेंड करे। कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आप सीधा समझेंगे फंक्शन का मतलब वो पार्टिकुलर जो वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड करा है, x पे डिपेंड करा है। तो ये तो हुआ हमारा फंक्शन, जो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। चलिए अब आते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला अपना है, ठीक है, अगर अपने पास y इज द फंक्शन ऑफ x हो, y x का फंक्शन है, और मैं ऐसा लिखूं y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो अपने को dy बाई dx मतलब dy बाई dx क्या लिखे। अब देखो इसको पढ़ते कैसे, सीखो ध्यान से। इसको पढ़ने का मतलब क्या, थोड़ा सा देखो, मैं बोल रहा हूँ ना शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पूरा लेक्चर खत्म होने पे आएगा ना, देखना एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हर चीज़ें आ जाएगी। क्योंकि एकदम से तुम 10th करके आए हो, ये सारी चीज़ें नया लगेगा। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो खत्म होते ही तुम्हें पूरा समझ आएगा, एकदम गारंटी देता हूँ इस बात की। तो dy बाई dx हो गया, y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n। इसको पढ़ते क्या है बाबू, सुनना ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ y जैसे हर चीज में होता है ना लिखने का तरीका, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसी तरह डिफरेंशिएशन में dy बाई dx लिखते हैं। हमें y को डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, x के साथ, तो dy बाई dx, ठीक है। अगर समझना है तो यहाँ लिख लेना साइड में, इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू कितना है, x टू द पावर n, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अच्छा एक और चीज सुनो, काम की बात, y x के साथ तभी डिफरेंशिएट होगा जब y किसका फंक्शन हो, x का। ध्यान रखना, कोई भी टर्म किसी के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस टर्म को इसका फंक्शन होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो इज इक्वल टू 4 मैंगो, बट 2 मैंगो एंड 2 एप्पल इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग।
है ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता है। तो हमेशा अगर y को अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y को क्या होना होगा, x का फंक्शन। इसलिए देखो मैंने शुरू में ही लिखा y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ऑलरेडी दिख रहा है y x का फंक्शन है, तभी डिफ्रेंशिएट होगा। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास आएगा dy dx x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। दिखा क्या, dy dx x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूला है अपने पास, अपने को फिजिक्स के अंदर ये फॉर्मूला देखना। अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, अब तुम फिजिक्स के क्लास में मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करना कहाँ से आया, डेरिवेशन बताओ, उतने मैथ्स के टीचर बताएंगे। हमें जितना, मैं पहले ही बोला ना, हमें जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए चाहिए हमें उतना सिखाना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में जब जाएंगे ना तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हमें जल्दी से बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को निपटा के और फिजिक्स पे आना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास ये रहा। अब देखो फॉर्मूला देख के तो डरावना लग रहा होगा, लेकिन देखो कितना आसान है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 लिखता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 लिखता हूँ, और तुम्हें मैंने बोला फाइंड dy बाई dx तुम्हें फाइंड करना है। तो जरा देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx y की वैल्यू कितना है, x टू द पावर 4, तो मैंने क्या रखा, x टू द पावर 4। अब जरा कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन करो, x टू द पावर n x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n से x टू द पावर 4 को यहाँ क्या है, x टू द पावर n, और यहाँ हमारे पास क्या है, x टू द पावर 4, यानी n इक्वल टू क्या आ गया, 4। जरा देखो x टू द पावर n x टू द पावर 4, यानी n की वैल्यू कितना है, 4। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n, तो हमारे पास n कितना है, 4, उसके बाद x, तो x ही है, उसके बाद n माइनस 1, तो 4 माइनस 1, 4x3 हो गया डिफरेंशिएट। सिंपल, देखो कितना सिंपल है। हमने क्या करा, n की वैल्यू को देखा, n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। फॉर्मूले को एकदम रट जाना है, फॉर्मूला जितना रटा हुआ होगा उतना सही होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं कुछ और एग्जांपल कराता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो समझ आया ना आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को बैक करके देखना, आ जाएगा। चलो और कुछ एग्जांपल करते हैं, और कुछ एग्जांपल लेता हूँ। चलो ये हो गया अपने पास, एक और एग्जांपल नंबर 1 और 2 लेता हूँ मैं, ठीक है, एग्जांपल 2 लेता हूँ। अब लिखता हूँ, देखो सिंपल, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज, ये थोड़ा सा पानी लग गया इसके अंदर, सूख ड्राई हो रहा है। चलो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10, वीडियो पॉज करके तुम्हें करना है, फटाफट ऐसे ही बोलो 10। देखो dy बाई dx निकालना, तुम ही निकालोगे dy बाई dx एक्स टू द पावर 10, क्या करोगे 10, सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस था, 10 माइनस 1 10 एक्स टू द पावर 9। आया क्या, आ गया। चलो अब थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, आगे चलो। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ऐसा बोलूँ y इक्वल टू 2x टू द पावर 10, ऐसे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, है ना। तो अब इसके लिए देखो अलग से फॉर्मूला याद करते हैं लोग, फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जो फॉर्मूला पर है ना उसी से करना है हमें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। अच्छा dy बाई dx को ऐसे भी लिखते हो y प्राइम, इसको y के ऊपर सिंगल डैश देते हैं और पढ़ते हैं y प्राइम, इसका भी मतलब dy बाई dx ही होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, समझ गए। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी इस तरह का सिंबल अगर दिख जाए तो। देखो अब करेंगे क्या, इसको d बाई dx 2x टू द पावर 10। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, 2 इज व्हाट, कांस्टेंट। तो जब भी हमें डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट दिखे, ध्यान से सुनना, जब भी हमें डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट दिखे, कांस्टेंट कहाँ, वेरिएबल के साथ, एक्स इज वेरिएबल और वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लगाए, तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा इस कांस्टेंट को उठा के और बाहर फेंक देना है। जैसे ही बाहर फेंकोगे 2 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 10, ठीक, 2 डी बाई डी एक्स, मतलब हमने क्या देखा कि वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को उठाओ डिफरेंशिएशन से बाहर फेंक दो, कोई मतलब। अब जरा देख ये पार्ट तुम्हें आता है क्या, अभी अभी तुमने करा है, अभी अभी तुमने इसको सॉल्व करा, अब इतना डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है। तो अब क्या करोगे, 2 लिखो, एक्स टू द पावर 10 क्या है उसका डिफरेंशिएशन, 10 एक्स टू द पावर 9, 20 एक्स टू द पावर 9। क्लियर। तो समझ आया क्या है,
वेरिएबल के साथ, ध्यान रखना वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो अपन क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट को उठा के बाहर भेज दो और बाकी को डिफरेंशिएट कर दो। एक और देखो, ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, सब कुछ ना सबसे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए मैं पहले हर एक को बता रहा हूँ और फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना, है ना, थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब चलो, अब देखो क्या करते हैं। अगर अपने पास y इक्वल टू 4 है और तुम्हें ऐसा बोल दें फाइंड, है ना, y इक्वल टू 2 ही मान लो, चलो इससे ठीक रहेगा, फाइंड dy बाई dx, या तुमसे क्या है y प्राइम, है ना, ऐसे y प्राइम, मतलब एक ही है। हमने क्या करना है अब, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितना है 2। अब देखो यहाँ कांस्टेंट था किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो हमने क्या करा, कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म अकेला है, इसके साथ कोई एक्स वाई जेड फलाना ठिकाना कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा हो जाएगा 0। ध्यान रखना बाबू, इसका डिफरेंशिएशन सीधा होगा 0, ठीक है, समझे। तो ये वेरिएबल का 2 केस याद रख, कांस्टेंट का 2 केस, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट अकेला डिफरेंशिएशन 0। अच्छा एक और छोटी चीज़, अगर मान लो तो यहाँ पे तुम्हारे मन में एक ख्याल आया हो कि सर अगर y x का फंक्शन ना हो तो क्या हम लिखेंगे आंसर, तो तुम आंसर लिखो ए नॉट डिफरेंशिएबल। y अगर x का फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। जिस तरह से 2 मैंगो एंड 2 एप्पल कांट बी एडेड, एग्जैक्टली वैसे ही कांट बी डिफरेंशिएटेड। Take a screenshot, then we are going to move ahead. चलो चलो अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ते हैं, देखो जो अभी तक सीखे ना, मान लो अपने पास ऐसा हो डी वाई डी एक्स यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इस तरह का फंक्शन हो। मैं बता रहा हूँ अभी इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा और क्लियर होगा, क्योंकि मैं इस तरह से एक बार फॉर्मूला इसलिए लिख देता हूँ कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, मतलब एक लंबा सा एक्सप्रेशन हो अपने पास। तो हम क्या करेंगे, हर एक को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, है ना, तो y इक्वल टू, है ना, यहाँ पे देखो y इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो y इक्वल टू क्या, अब लंबा सा एक्सप्रेशन आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अगर बोलूँ सिर्फ x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर लोगे, अभी अभी सिखाया है। मैं तुम्हें सिर्फ बोलूँ 2x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लोगे, 2 को बाहर फेंकोगे, 2x का पावर 2 माइनस 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ही नहीं, ठीक है, 0 आ जाएगा आंसर। तो मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन बताया, लेकिन यहाँ क्या किया, अलग अलग तो तुम्हें करना आता है, एक साथ एडिशन में आ गया। कुछ नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, सिंपल हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब फाइंड करना है तो जरा देखो, डी बाई डी एक्स क्या करना है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या करो, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4। दिखा क्या, दिखा क्या करा हमने, देखो यहाँ पे वही था, u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट किया। तो ये फॉर्मूला है, देख के डरावना लगता है, लेकिन एग्जाम्पल समझने के बाद देखो कितना आसान हो जाता है। देखो ये क्या हो जाएगा, 4x का पावर 4 माइनस 1, है ना, इन एक्स टू दी पावर माइनस 1 हमने करा है, इन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस 2 बाहर ले लो, है ना, 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, 2 को हमने क्या करा, 2 को बाहर ले लिया, तो बचा क्या, x का पावर 2, n की वैल्यू 2, तो 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 4, कोई आंसर नहीं आएगा, 0 आ जाएगा इसना। तो क्या हो गया आंसर, 4x क्यूब प्लस 4x 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 4x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये पूरा हुआ क्लियर आपको। चलो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। अब इस तरह के कोई भी एक्सप्रेशन हो जाए बड़ा सा तो कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखो अब कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे y इक्वल टू
1/x। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहाँ थोड़े से मैथ्स यूज आएंगे जो आपने पढ़ा है, y इक्वल टू 1/x, सेकेंड में y इक्वल टू 1/x का पावर 4 मान लो, थर्ड में y इक्वल टू -x का पावर 6, फोर्थ में y इक्वल टू √x, फिफ्थ में y इक्वल टू 1/√x। इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन है जो मैं बता देता हूँ। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जरा, तो सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सब में आपको करना है फाइंड dy/dx। अगर इच्छा हो कि कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो, पहले खुद से करो, और मैं जब सॉल्व करूँगा तो आंसर मिलाना, ठीक। चलो मैं मेन फार्मूला को बोर्ड पे ही रखा हूँ क्या, ताकि तुम्हें हर बार दिखे, कंपैरिजन कर सको कि कैसे होगा। तो देखो अगर ट्राई कर लिए तुम लोग तो देखो अब आंसर मिलाओ। देखो फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला जो है अपने पास क्या है, y इक्वल टू 1/x है, तो हमें क्या करना है, अब जरा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, नीचे x का पावर 1 ऊपर चला जाएगा x का पावर -1। जरा देखो अब क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है ना, तो y की वैल्यू कितना लिख सकते हैं अपन, 1/x है, इसको x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ब्रेक करो, n की वैल्यू यहाँ क्या है जरा बताओ, n की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है, n का वैल्यू है -1 है, तो क्या लिखोगे, n x टू द पावर n-1 करा, n की वैल्यू 1 है तो n x टू द पावर n-1, -1 x का पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास आंसर, यही आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, समझ गए। तो ये -1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझे इस बात को। चलिए अब ये हो गया, सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो, y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/x का पावर 4 है, तो y इक्वल टू 1/x का पावर 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर -4 लिख सकते हैं क्या, x का पावर -4 लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, dy/dx x का पावर -4, ठीक है। जरा बताओ n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमेशा n की वैल्यू देखा करो, तब क्वेश्चन से n का वैल्यू क्या है, -4, तो हम लोग का सोल्यूशन क्या है, n x टू द पावर n-1, n की वैल्यू -4, x टू द पावर n-1, -4 x का पावर -5, आ गया आंसर सेकंड का, ठीक है। चलो थर्ड भी सॉल्व करता हूँ मैं। थर्ड देखो, थर्ड में y इक्वल टू -x का पावर 6 है ना, x का पावर 6 है, तो y इक्वल टू -x का पावर 6 है। देखना तुम लोगों से भी सही आंसर आया नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करोगे, d/dx -x का पावर 6, n की वैल्यू कितना है, 6 है, n की वैल्यू जब अपने पास 6 है तो जरा देख बाबू क्या लिखोगे इसको, n x टू द पावर n-1, 6 है ना, -6x +5, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5, -6x +5, तो ये रहा थर्ड वाला, ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया अपने पास। अब फोर्थ और फिफ्थ स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, और बाद में अपना वीडियो के बाद लिखते रहना, ठीक है। चलो अगर कुछ भी समझ ना आए, कोई भी डाउट हो, एकदम कमेंट के अंदर बताओ, मैं कमेंट के अंदर बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो अब कौन सा क्वेश्चन बच गया अपन के, थर्ड और फोर्थ हमने कर लिया, अब थर्ड और फोर्थ के बाद अपने पास बच रहा है ये थोड़ा सा फिफ्थ और सिक्स्थ। चलो फिफ्थ और सिक्स्थ बताता हूँ, जरा देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना, फोर्थ y इक्वल टू क्या है, √x, y इक्वल टू √x है। जरा बताओ क्या लिख सकते हो, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, किसी भी चीज़ से रूट जब हटता है तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ जरा बताओ n का वैल्यू, x टू द पावर n का वैल्यू क्या है, 1/2। अब कहानी सिंपल है, तुम्हें फाइंड करना है d/dx x टू द पावर 1/2, n की वैल्यू 1/2 है तो क्या लिखते हो, n x टू द पावर n-1, सिंपल। अब यहाँ n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, -4 हो, 1/2 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्मूला तो वही है, n x टू द पावर n-1। मैं बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें रट जाए डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला कि n x टू द पावर n-1 होता है, कई बार मैं बोल चुका इस लेक्चर के दौरान, ताकि तुम्हें रटे, समझ गए। चलो तो इसका बताओ क्या आंसर हो जाएगा, 1/2 x टू द पावर, अब 1/2 - 1 कर लो, देखो 1/2 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं आराम से करता हूँ, 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है, 1/2 - 1 -1/2। अब इसको चाहो तो 1/2 है, x का पावर 1/2 होता है तो √x, -1/2 है तो 1/√x, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। ये रहा फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखो मैं यही बता देता हूँ,
5th नंबर क्वेश्चन में। अब y इक्वल टू क्या है 1/√x, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x का पावर 1/2। अब ये x का ऊपर चला जाएगा तो x का पावर -1/2 आ जाएगा क्या, नीचे से मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो x का पावर क्या हो जाएगा -1/2। तो देखो dy/dx x का पावर -1/2, अब की बार n की वैल्यू कितना है -1/2 है, ठीक है -1/2 है तो n x टू द पावर n-1 कितना आ जाएगा -1/2, x का पावर -3/2। क्लियर। चलिए तो ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपने पास रहे, आई होप आप क्लियर कर लोगे। एक दो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दे देता हूँ, इसी से मिक्स करके देखो, मैं यही क्वेश्चन से मिक्स करके कैसे एक सवाल बना सकता हूँ। देखो अब तुम जितना चाहो ना उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जहाँ भी नोट्स की तुम्हें जरूरत हो। देखो मैं ऐसा लिखता हूँ y इक्वल टू 1/x प्लस ऐसा -x का पावर 6 प्लस √x, ऐसा लिखता हूँ। अब देख के तो बहुत डरावना लग रहा है, और मैं तुम्हें बोलता हूँ फाइंड dy/dx। क्या करते हो, क्या करेंगे ऐसे में, मैंने तुम्हें बताया सबको अलग अलग 1/x को अलग डिफ्रेंशिएट करो, मैंने तुम्हें बताया अभी 1/x का डिफ्रेंशिएशन, आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है, माइनस साइन लगाओ, x का पावर -6 x का पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन लिखो, √x का डिफ्रेंशिएशन, मतलब हर टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, और ये सारे का आंसर अब तुम्हें पता है, ठीक है। अभी अभी हमने 1/x का भी करा है, x का पावर 6 का भी किया है, और √x का भी किया है, ठीक। चलो तो अब इसको जल्दी से कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो तुम लोग, उसका मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा बोर्ड पे। ले लिए क्या स्क्रीनशॉट, चलो तो अब ये तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, मतलब कभी अभी आपके पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, है ना, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन tan x इंटू sec x, cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तब तो हमारे पास चीज़ें और आसान हो जाती है। मान लो इस तरह के एक्सप्रेशन में तो हमें सॉल्व करना पड़ता था, ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन sin x दिखा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एकदम cos x लिख दो, ठीक है। अब इस पर भी देख लो एक एग्जाम्पल, y इक्वल टू मैं लिखता हूँ x का पावर 6 प्लस sin x, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करोगे, d/dx x का पावर 6 प्लस d/dx sin x, बोलो सही लिखे क्या, ऐसे ही तो करते थे, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। अब देखो x का पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन तुम्हें आता है 6x का पावर 6 माइनस 1 nx टू द पावर n माइनस 1 प्लस sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या है cos x। अब ये रटा होगा, याद होगा, तुम्हें चीज़ें याद होगा तभी तो कर पाओगे। अब sin x का तुम्हें पता होगा cos x होता है, तो उसी तरह सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा cos x, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। तो हमें सब अब मैं आई थिंक समझ आया होगा, तो मैं 3-4 क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ पूरे बोर्ड पे, है ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जो तुम प्रैक्टिस करना, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना बने ना तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और सब हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने पूरे लेक्चर को देखा, तो आई होप कि अगर शुरुआत में आपको थोड़ा सा अटपटा लगा हो ये चैप्टर, तो अब एकदम से आसान लग रहा होगा, है ना, एकदम आसान मैथमेटिक्स है। और मैं भी फिजिक्स का टीचर हो गया तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग मैथ्स का चीज़ें निपटाते हैं ताकि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, ताकि और मज़ा आए अपने को। हाँ चलो, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। ठीक है, ये करना है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं, 2-4 दे देता हूँ बस। y इक्वल टू tan x प्लस x का पावर -4 प्लस 1/√x। अब इसको चाहो तो मैं बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, 5, 6, 7, 8 टर्म्स, तुम अपने मन से भी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो, है ना। y इक्वल टू सपोज cot x प्लस 1/x का पावर -4 प्लस √x, चलो cot प्लस x का पावर 6। तो चलो 3 ही रखो, ये तीनों को प्रैक्टिस कर लियो तो आज के क्लास की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक एक क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम लोग इसी में आगे देखेंगे प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल, ठीक है। तो आई थिंक मुझे 3 वीडियो लगेगा डिफ्रेंशिएशन बस खत्म करने में, ठीक है, उसका 2 वीडियो अपने को लगेगा। तो कनेक्टेड रहें, ठीक है, चैनल पे कनेक्टेड रहो, मैं वीडियो डालता रहूँगा हर रोज़, एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि हर रोज़ वीडियो आ जाए, शायद मे भी कभी गैप हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वीडियो हर रोज़ तुम्हें मिलेगा। तो कनेक्टेड रहना, और कभी भी वीडियो खोजने के लिए ना हमारे चैनल पे कैसे खोजना, क्योंकि मैं रोज़ 12th का भी वीडियो डालता हूँ, 12th का तो लाइव सेशन ही करता हूँ, 11th में भी अपने पास काफ़ी बच्चे अगर जुड़ेंगे और बहुत सारी रिक्वेस्ट है तो मैं 11th का भी लाइव सेशन कर दूँगा, ठीक है, लाइव सेशन में लाइव आके पढ़ा दूँगा, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छे खासे अपने पास
जुड़े ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच। और क्या करो, तो इसको तो तुम लोग प्रैक्टिस करना, ही सारे को घर जाके दोबारा बनाना। घर जाके क्या, घर में ही हो तुम लोग, अभी तो कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है, तो दोबारा से सबको बनाना और अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है।